हम आपको बता दें, हम भी भगवान में विश्वास रखते हैं। हम आपकी किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, मगर आज कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे मनों में उठते हैं। अगर आपके पास इन सवालों का जवाब हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो में दिखाई गई या कही गई कोई भी बात को दिल पर मत लीजिएगा, यह सिर्फ एक वीडियो तक सीमित रखें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक कहानी के बारे में। इस कहानी को भारत के अंदर लगभग सभी लोगों ने बचपन में जरूर सुना होगा कि एक छोटा सा बच्चा सूर्य को निगल गया। आप सभी ने इस कहानी को जरूर सुना होगा। मैं बात कर रहा हूं हनुमान के सूर्य को निगल जाने वाली कहानी के बारे में। अब इसको कहानी कहे तो ठीक है, वरना इसको हकीकत कहना तो बहुत मुश्किल लगता है। जैसा कि आज आप सभी लोग जानते हैं, हमारी धरती सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है और सूर्य से हमारी धरती बहुत ज्यादा छोटी है और सूर्य हमारी धरती से कई ज्यादा गुना बड़ा है। आपको बताऊं कि हमारी धरती सूर्य से 1300 गुना छोटी है। 1300 धरती को मिलाकर एक सूर्य बनता है। अगर सूर्य के अंदर 1300 धरती समा जाए तो सूर्य इतना बड़ा है, आप सोच सकते हैं तो कोई उसे कैसे निगल सकता है। कहानी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, आपने सुना होगा कि हनुमान ने धरती से उड़कर सूर्य को निगल लिया था। इस कहानी को मैं आपको अच्छे से बता दूं तो हुआ कुछ यूं था। एक परिवार होता है और एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम हनुमान होता है। तो दोस्तों, उसके मम्मी पापा को कहीं बाहर जाना होता है और वह अपने बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं कुछ समय के लिए। जब वह अपने बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर जाते हैं, उसे वह कहते हैं, अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम लाल फल खा लेना। उस बच्चे को जब भूख लगती है तो वह ढूंढता है कि कोई मुझे लाल रंग का फल मिल जाए। तो दोस्तों, वह बाग की ओर देखता है और बाग के अंदर सभी फल कच्चे लगे होते हैं। फिर उसकी नज़र सूर्य की ओर पड़ती है। जब उसकी नज़र सूर्य पर पड़ती है तो वह देखता है कि सूर्य बहुत लाल है और मन भावना है, यानी कि उसको सूर्य पसंद आ जाता है और उसका मन करता है सूर्य को खाने का। उसको ऐसा लगता है कि यह कोई फल है। तो आप इसे देख सकते हैं, हनुमान को इतना भी नहीं पता था कि सूर्य और फल के बीच में कितना बड़ा अंतर है। उसने सूर्य को फल समझकर उसको खाने की कोशिश की और वह उड़ने लग गया और उड़ता हुआ सूर्य की ओर बढ़ने लगा। और कहा जाता है कि उसने उड़कर सूर्य को निगल लिया। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, हमारी धरती के और सूर्य के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस है, जिसकी वजह से आज अगर हम धरती से सूर्य पर जाएं तो हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। आज तक कोई भी व्यक्ति धरती से सूर्य पर नहीं गया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सूर्य एक आग का गोला है। अगर उसके पास कोई जाए तो वह भस्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, हनुमान को उसके माता पिता कुछ ही समय के लिए अकेला छोड़कर गए थे, यानी कि 1 या 2 घंटे, या आप मान सकते हैं 6 या 7 घंटे तक वह अकेला रहा होगा। मगर जब उसके माता पिता वापस आए तो वह घर पर पहुंच चुका था। अब यह कैसे संभव हो सकता है कि इतनी लंबी दूरी को कुछ वक्त के अंदर उसने पूरा कर लिया और धरती से सूर्य तक जाकर उसने सूर्य को खाकर वापस भी आ गया। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मगर अब बहुत सारे लोगों का कहना यह होगा कि हनुमान भगवान था, इसलिए वह अपने आकार को उसने बड़ा कर लिया और वह धरती से सूर्य पर जल्दी से पहुंच गया और उसने पहुंचकर सूर्य को निगल लिया और वह जल्दी से धरती पर वापस भी पहुंच गया। तो मैं उन लोगों से यह बता दूं, क्या हनुमान कुछ ही समय के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता था? जब उसे इन शक्तियों की जरूरत थी तब वह शक्तियों ने काम क्यों नहीं किया? बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा गया कि हनुमान को ऐसा करना चाहिए था, पर उसने नहीं किया, क्योंकि ऐसा वह कर ही नहीं सकता था। मगर आज बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं। पहली बात तो यह कि धरती से उठकर कोई सूर्य तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और दूसरी बात यह कि धरती हमारी छोटी सी है और सूर्य बहुत ज्यादा बड़ा। तो कोई इस छोटी सी धरती के छोटे से देश के छोटे से शहर की छोटी सी गली के
घर के अंदर बैठकर कोई कैसे उड़कर सूर्य को निगल सकता है? और दूसरी बात यह कि वह इतना ज्यादा बड़ा हो गया और उसने सूर्य को निगल लिया। सिर्फ और सिर्फ भारत देश के लोगों को ही इस बात का पता चला, दूसरे किसी भी देश को इस बात का नहीं पता चला कि हनुमान ने सूर्य को निगल लिया। आज बहुत सारे ऐसे देश हैं मगर किसी भी देश ने इस बात का क्लेम नहीं किया कि भारत देश के हनुमान ने सूर्य को निगल लिया। क्या हनुमान ने सिर्फ भारत देश के सूर्य को ही निगला था? जब हनुमान को अपने आकार को बड़ा करना चाहिए था, उस वक्त हनुमान अपने आकार को बड़ा क्यों नहीं कर सका? जब हनुमान बड़ा हो गया तो उस वक्त तो हनुमान की शक्तियां भी बहुत ज्यादा बलवान हो गई होगी, क्योंकि हनुमान की शक्तियां जब छोटे होते इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि हनुमान सूर्य को निगल सकता था। तो जब हनुमान बड़ा हुआ होगा तो उसकी शक्तियां तो और भी ज्यादा बढ़ गई होगी, मगर हमें ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला। जब हम देखते हैं हनुमान बड़ा हो गया और लक्ष्मण मुर्शिद हो गया था, उस वक्त में किसी ऋषि ने बोला कि संजीवनी जड़ी बूटी को लेकर आना होगा, तब यह जीवित होगा। और संजीवनी बूटी को लेकर आने का समय बहुत कम था। उसे वक्त हनुमान को संजीवनी बूटी लेने जाना था, मगर उसे वक्त संजीवनी बूटी भारत देश के अंदर ही थी और हनुमान भी भारत देश में ही था। तो दोस्तों, हनुमान जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जाता है उस वक्त उसे सूर्य अस्त होने से पहले पहले वापस आना होता है, मगर हनुमान को उड़ते हुए इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि जब हनुमान संजीवनी लेकर आता है उसे वक्त सूर्य अस्त होने ही वाला होता है। तो आप यह सोच सकते हैं, जिस व्यक्ति को भारत के अंदर ही संजीवनी लेकर आने में इतना ज्यादा टाइम लग गया, वह धरती से सूर्य की ओर इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता है कि उसकी मम्मी के वापस आने से पहले वह अपने घर में वापस पहुंच गया। तो दोस्तों, आपको यह बात कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह ही नहीं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर हनुमान को अपने आकार को बड़ा करना चाहिए था मगर वह नहीं कर सका। तो दूसरी बात मैं आप लोगों को बताता हूं। जब सीता को रावण ने हरण कर लिया, उस वक्त सीता को रावण लेने के लिए आया और रावण अपने विमान के अंदर सीता को बैठाकर बहुत जल्दी वहां से ले गया था। मगर जब राम और लक्ष्मण और हनुमान, उनकी पूरी सेना सीता को ढूंढ रही थी, उस वक्त उन्हें बहुत ज्यादा साल लग गए थे सीता को ढूंढने में। जब सीता का पता चला, एक पुल का निर्माण करवाया गया जिसे हम जानते हैं नल और नील के द्वारा। जो पुल बनाया गया था भारत देश से लेकर श्रीलंका तक, तो उस वक्त इतना बड़ा पुल बनाया गया और उस पुल को बनाने में आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा वक्त लगा होगा। मगर उस वक्त हनुमान को ऐसा करना चाहिए था कि इतनी ज्यादा पावर रखने वाला व्यक्ति जो धरती से उड़कर सूर्य को निगल गया, उसे व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए ताकि राम लक्ष्मण और उसकी पूरी सेना को उठाकर एक हाथ से श्रीलंका में रख देना चाहिए था। मगर उस वक्त हनुमान यह नहीं कर सका, क्योंकि हनुमान कभी बड़ा हुआ ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।